7 तारीख को रिपोर्टिंग होगी, 12-13 तारीख तक रुकेंगे। 6 से 7 दिन का उनके स्टे का, उनको तीनों टाइम फूड का, दोनों टाइम चाय का, सब फुल अरेंजमेंट्स हैं उनके स्टे के लिए, उनके नहाने धोने के लिए, जैसे जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब रेडी हैं। एडिशनली इस प्रोग्राम के अंदर 5 लेवल पे का कंपटीशन चलेगा। वो अलग अलग और उनकी वेन्यूज़ हैं हमारे कैंपस में, उनके लिए वो भी रेडी है। और उन बच्चों को अगर उससे पहले प्रायरली कोई मान लीजिए उन्होंने को रिहर्सल करनी है, किसी ने को डांस की करनी है, किसी ने साउंड की करनी है, किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी उनके अलग अलग वेन्यूज़, उनके लिए पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं। हमारे को कोई डाउट नहीं है। इस तरह का एक इवेंट हमने 2012 में भी किया था, तब वो जोनल नासा के नाम से था। इस बार ये AIU के अंडर हो रहा है, तो वो भी हमने ऐसे ही सक्सेसफुली किया था। और अब तो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं लगती है, हम लोग फुलफिल करेंगे बड़े अच्छे से। इवन जो हमारे ओरिएंटेशन ऑफिसर यहाँ आए थे, जो AIU अपॉइंट करती है टू टेक इनिशिएटिव ऑफ द वेन्यू, तो पहली नज़र में उन्होंने हमें 100% कर दिया। सर, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे, और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम के लिए कोई बड़े कलाकार भी इसमें पहुंचने वाले हैं, या सिर्फ मुख्य अतिथि और जो यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे वो होंगे? मुख्य अतिथि हमारे जो 8 तारीख को ओपनिंग करने जा रहे हैं, हमारे हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर हैं दत्तात्रेय जी, वो ओपनिंग के आ रहे हैं। और कुछ एम्बेसडर्स भी आएंगे, जैसे मिस्टर मार्क है, वो हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे। कुछ और सोशल वर्कर भी है, हर तरह के लोग आएंगे। आपने बात जो सेलिब्रिटी करी, उसके लिए हमने एक स्टार नाइट भी की हुई है 11th की डेट में। एडिशनली जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके साथ में अकम्पनिस्ट का एक प्रोसेस है, या वो ये कह सकते हैं अकम्पनिस्ट भी होते हैं, और उनके साथ में कुछ उनको एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो उनको गाइड करके उनकी प्रेपरेशन करवाते हैं, चाहे ग्रुप सॉन्ग हो, चाहे ग्रुप डांस हो, चाहे फोक प्रोग्राम्स हो। उनके अंदर जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो पिछली हिस्ट्रीज के मुताबिक हर प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनका कि हमें अभी तक डिस्क्लोज नहीं होता है, परंतु ऑल ऑफ सडन के जी ये आ गए, वो सेलिब्रिटीज एज ए एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट आते हैं। वो हमारे ऐसे गेस्ट नहीं होते, पर आने के बाद तो हमारे गेस्ट हो ही जाते हैं। सर, इसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, और इस यूथ फेस्टिवल में क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाएंगे? इसमें जो है ना, टोटल यूनिवर्सिटीज़ वैसे 162 है, पर जो लास्ट टाइम तक पार्टिसिपेशन रही है वो 20 यूनिवर्सिटीज़ की रही है। पर जो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 30+ यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। और जो प्रोग्राम वो सर ने जैसे अभी बताया है कि इसमें रेगुलर जो है पैरेलली 5 स्टेज चलेंगी। एक जो मेन स्टेज रहेगी उस पर फर्स्ट डे तो प्रोसेशन रहेगा, जैसे अपना 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है ना कि वो उस टाइम स्टेट लेवल की निकालते हैं, तो इसमें हर यूनिवर्सिटी अपना उसी तरह से वो निकालेगी। उसमें उनका जो भी कल्चर होगा, वो जिसको भी अपने सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस कल्चर को लेके निकालेंगे। और उसके बाद सेम डे में फोक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है जो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। तो मेन स्टेज पे जो प्रोग्राम चलेगा 1 एक्ट प्ले चलेगा, और साथ साथ फोक डांस, माइम, मिमिक्री वगैरह चलेंगे। जो पैरेलल स्टेज है, एक स्टेज पे हमारा परकशन नॉन परकशन चलेगा, दूसरी स्टेज है जहाँ पे क्लासिकल, वोकल या वेस्टर्न सोलो चलेंगे, सॉन्ग्स चलेंगे। थर्ड स्टेज जो 4th स्टेज आती है उसमें डिबेट वगैरह का रहता है, डिबेट, डेक्लामेशन, ये प्रोग्राम चलेंगे। और फाइन आर्ट का जो वेन्यू है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सेपरेट स्पेस दिया जाता है। उनका टाइम आवर्स बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, कि उनको अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है उनके टाइम आवर्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, कि एक ही प्रोग्राम में जैसे 2.5 आवर लग रहे हैं, तो उस तरह चलता है। थैंक यू सर। वैसे तो हम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कल्चरल इवेंट होते रहते हैं, हर साल आप आयोजित करवाते हैं, लेकिन अब की बार का किस प्रकार से खास होगा? इस बार का जो भी आप और इवेंट्स की बात कर रहे हो, टीचर्स डे की बात करो या वुमेन डे की बात करो, फार्मेसी डे की बात करो, फाउंडेशन डे, ये हमारे इंटरनल प्रोग्राम रहते हैं। राइट सर। हम लोग इंटरनली प्रिपरेशन करते हैं, बाहर से कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, और ये आज का प्रोग्राम नहीं है, ये 4 months बैक अलॉट हुआ था। जैसे ही अलॉट हुआ AIU की वेबसाइट पे आ गया कि ये इस बार का जोनल फेस्ट हिसार के अंदर ओम यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। तो ये एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, ये उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बाहर की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, हम लोगों को इंटरनल नहीं है, तो बाहर से हमारा तो किसी से वेन्यू और मैनेजमेंट बहुत बड़ी रहेगी। जो ये प्रोग्राम है इसका कोई मैचिंग नहीं है, और शायद इस तरह का प्रोग्राम आज तक अगर हरियाणा में बात करें तो शायद एक बार MDU में हुआ है।
जी। जोनल लेवल का यूथ फेस्टिवल। सर कितनी स्टेज रहेंगी, कितनी विधाओं में इसके अंदर जो इवेंट्स रहेंगे, कितनी स्टेज रहेंगी और विधाएं कितनी होंगी? जो बता दिया गया था, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। वो इसमें 5 स्टेज रहेंगी हमारी, और इसमें 27 इवेंट्स हैं। जो 5 स्टेज हैं उनमें उनको डिवाइड किया हुआ है कि जैसे 1 एक्ट प्ले, माइम, मिमिक्री और जो सोलो हमारा डांस है वो सारा इसमें मेन स्टेज पे है। दूसरी स्टेज पे चलेंगे क्लासिकल और वोकल, वेस्टर्न जो है वोकल चलेंगे। थर्ड स्टेज पे प्रकशन, नॉन प्रकशंस के जो हैं वो चलना है। फोर्थ स्टेज या डिबेट वगैरह के लिए रहेगी, और फिफ्थ स्टेज फाइन आर्ट्स के लिए रहेगी। सर जैसे आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या लगता है, क्या देखकर ओम जैसे यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना कि हाँ ये प्लेटफॉर्म ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? इस तरह के जो भी कार्यक्रम हम राष्ट्रीय स्तर के आयोजित करते हैं, तो जो भी एपेक्स बॉडी है वो ये देखती है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है, उस यूनिवर्सिटी के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो किस लेवल के हैं, और तीसरी चीज़ जो है उस यूनिवर्सिटी के पास में मैन पावर किस लेवल की है। मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़े आयोजन के लिए ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस तरीके से हम मतलब जो हमारी एपेक्स बॉडीज़ हैं उनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और AIU से भी जैसे हमारे ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने पहले इसको एग्जामिन किया था कि ये यूनिवर्सिटी वास्तव में मतलब इस लायक है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उनको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया, हमारा जो फैकल्टी के साथ में इंटरेक्शन भी था, हमारे रिसोर्सेज भी थे, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई। उनका जो कमेंट था, मतलब पहली विजिट के अंदर ही जो कमेंट था वो ये था कि आपका जो ये वेन्यू है, ये मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा वेन्यू है, और इट विल बी ए वेरी सक्सेसफुल इवेंट हियर इन द ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हम अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे, क्योंकि बच्चे इकट्ठे यहाँ पर हो रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेकर के एक सवाल उठता है। सेकेंडली क्योंकि क्योंकि सारे ही यंग माइंड्स हैं, तो एक डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो उसको यूनिवर्सिटी किस तरीके से मेंटेन करेगी? देखो, वैसे तो जो यूनिवर्सिटी में हमारे स्टाफ है की फैकल्टी का ये पूरी टीम्स बनाई गई हैं, डिसिप्लिन कमेटी की भी, पर साथ साथ इसमें हम गवर्नमेंट से भी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ये प्रोग्राम्स होंगे, इसमें जो डांस वगैरह होता है उसमें भी बच्चों की पूरी एनर्जी लगती है। उसके लिए हमने एम्बुलेंस वगैरह का भी सारा किया हुआ है, और हमें ये इससे भी गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है कि PCR वगैरह वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल है। गर्ल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी कुछ अलग से रखा गया है जो हुआ वो काम जो है मेनली हमारी जो डिसिप्लिन कमेटीज हैं, हमारे बहुत डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, वो पूरा अपना उस तरह से। स्टे अरेंजमेंट दोनों के लिए अलग अलग है। गर्ल्स के लिए अलग से हमने गर्ल्स हॉस्टल में जो जहाँ हमारी फैकल्टी भी स्टे करती है ना, उसी एरिया में किया है, ताकि उनके लिए एज ए गार्जियन का काम वो लोग ऑलरेडी, सर का खुद का भी रेजिडेंस उसी प्रीमिसेस में है, उसी पार्ट में है जिस पार्ट में हम गर्ल्स को ठहराने वाले हैं। तो सर जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस यूथ फेस्ट में जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या OSGU के ही करेंगे या अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं? OSGU सिर्फ एक टीम है वहाँ पे। 35 के करीब हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो 34 बाहर से होंगे, हम लोग एक अकेले होंगे। और जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लोगों को भी उस पार्टिसिपेशन से बाहर कर दिया जाएगा। हर टीम के साथ एक टीम मैनेजर होता है, उस टीम मैनेजर ने ही डिसीजन करना है, उसी ने आगे डिस्कशन करना है। कोई भी ना मैं कर पाऊंगा, ना सर कर पाएंगे, ना मैम, कोई भी इसके किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। ज्यूरी जो आएगी वो तकरीबन साउथ से आने की उम्मीद है, अभी तक हमारे को डिस्क्लोज नहीं है। ज्यूरी मीन एग्जामिनर, उनसे कोई रिजल्ट नहीं पूछ सकता। वो जो करेंगे एक बंद एनवेलप में काम करेंगे, और जैसे और 34 होंगे वैसे ही हमारा नाम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को अलग से कोई वेटेज दी जाएगी। सर जैसे आपने नाम रखा है विरसा गूंज, तो ये कितने विरसे को संभाल पाता है? आपको लगता है इस तरह के फेस्टिवल जो इंडियन विरसा है उसको संभाल पाते हैं? विरसा का जो शाब्दिक अर्थ है वैसे तो मतलब जो है वो विविधता का है, और इसका हमने टाइटल भी यही रखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि हम जो है इसमें जैसे कि बताया कि 3 स्टेट्स जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं, राजस्थान, हरियाणा, और बेसिकली ये एक कल्चरल जो है वो संगम है। अनेक मतलब अलग अलग तरह की जो हमारी संस्कृति है उनका संगम है। तो ये उसी को विरसा कहते हैं, सभ्याचार कहते हैं, उसी को विरसा और सभ्याचार कहते हैं। सभ्याचार हाँ, उसी को कहते हैं। बिल्कुल।
विरसा विविधता की संस्कृति जो है, और उसी का सम्मेलन जो है हम जो पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान संस्कृति भी आएगी, हरियाणा की संस्कृति भी आएगी, दिल्ली की संस्कृति भी आएगी, उसमें अलग अलग जो भी मतलब पार्टिसिपेंट आ रहे हैं तो वो अपना टैलेंट जो है इसके अंदर शो करेंगे। और उसके साथ में मतलब डाइवर्सिटी ये है कि संस्कृति की डाइवर्सिटी है, और यूनिटी ये है कि सब मिलकर के एक साथ जो है इस चीज़ को जो है वो करेंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है हमने इसका नाम रखा है विरसा गूंज, ताकि ये संस्कृति की गूंज जो है वो पूरे देश के अंदर है। सर इसमें जैसे कि जो इनवाइटेड हो तो उसके अलावा कोई लोग आना चाहे, उन आउटसाइडर को आने की अनुमति है नहीं है, या इनविटेशन जिनको देंगे वही आ सकते हैं कार्यक्रम को देखने में? नहीं, देखिए मीडिया तो फुली एक्टिव है, बाकी इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ये सिलेक्टेड रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए। क्योंकि वही मैडम ने जैसे पूछा कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बाहर से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 या 800-900 गर्ल्स आ रही हैं। अदर वनस्थली की पूरी 58 का बैच आएगा। 58 की एक्सट्रीम लिमिट है। वनस्थली का आपने सबने नाम सुना होगा। 58 गर्ल्स आ रही हैं, उनका सिक्योरिटी भी हमने देखनी है। तो ये पूरा चेकड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है। अगर कोई सही तरीके से परमिशन के साथ आता है तो परमिटेड है। और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो एमडी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी, महेंद्रगढ़ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कर रही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करेगी, जींद की CRSU कर रही है, भिवानी की भी कर रही है, CDLU, कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी आ रही है, राजस्थान की कोटा यूनिवर्सिटी है, JECR, हरियाणा से और तीनों स्टेट से कितनी यूनिवर्सिटीज का अभी तक ओके आ चुका है जो आ रही है? करीबन हमारे 30 से प्लस हो चुका है। 5-6 यूनिवर्सिटी और ऐड होकर 35 की रेंज में टोटल यूनिवर्सिटीज 1800 से 2000 पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद है। सर जो विनर रहने वाले हैं उनको सर्टिफिकेट, कोई आइडेंटिटी कुछ? इसमें एक बात और भी है, इसमें हमारी तरफ से कोई रूल्स नहीं बनाए जाते, सब जो कुछ भी AIU रूल्स से। चलता है वो सारे AIU की तरफ से ही हैं। जजेस भी वो डिस्क्लोज हमारे को सिर्फ 3 दिन पहले करेंगे कि जब हमने उनको वहाँ से पिक करना होता है कि एयरपोर्ट से जाके, तो वो नेम्स डिस्क्लोज करते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी तरह के इशू आता है तो AIU का एक हमारे पास 7 डेज तक ऑब्जर्वर भी रहेगा और एक टेक्निकल ऑफिसर रहेगा। मतलब सॉर्ट आउट करने वाली भी उन्हीं की ही टीम होती है। हमारा इसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं रहता कि हम जजमेंट में कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी। तो सर इतना बड़ा इवेंट होने वाला है तो इसकी क्या रिहर्सल चल रही है, तैयारियां चल रही हैं इसकी? 3 मंथ से 3 दिन से अलॉट हुआ है। ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज है हमारे लिए। इसमें ये नहीं है कि ये इवेंट हो गया उसके बाद हम, इससे पूरे इंडिया में पूरे नेशनल लेवल पे इमेज जाती है कि वहाँ ये इवेंट हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ या कम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, वो इमेज हमारी कैरी होगी। नंबर